मैं लिखने वाली हूँ जी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो कि हमारे पास इस क्यू चार्ज से क्रिएट हुई है इसके अराउंड, ठीक है। तो आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं हम कुछ इस तरह से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर, राइट। इसको मैं कह देती हूँ कि ये क्वेश्चन नंबर 3 है। ये है जी हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। अब मैंने आपको बताया है कि ये जो ए और बी पॉइंट्स हैं, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये दोनों एक दूसरे के इतने करीब हैं कि इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की सेम वैल्यू है, ठीक है। यानी ये वैल्यू सेम है दोनों के ऊपर, राइट। तो मुझे आर डिस्टेंस जो है वो वेरी कर रहा है, क्यों? क्योंकि अब मैं क्या करूँगी, मैं इन दोनों का अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन इक्वल ले लूँगी बाय एन अप्रॉक्सीमेशन। जो किस तरह हमें पता है कि जो आर है, जो इनका मिड पॉइंट है, वो कहीं यहाँ पर है, राइट। जो मैंने ये मीन निकाला हुआ है, राइट। तो मैं क्या करूँगी, मैं इनकी कुछ इस तरह से रेशियो ले लूँगी कि मेरे पास आर की वैल्यू आ जाए। वो लेने के लिए मैं करूँगी आर ओवर आर ए इज इक्वल्स टू आर बी ओवर आर, राइट। यानी फाइनल और इनिशियल डिस्टेंसेस की रेशियो ले रही हूँ। अगर मैं आर ए से आर तक जाऊँगी तो मेरा आर फाइनल पॉइंट होगा डिवाइडेड बाय इनिशियल पॉइंट क्या होगा, आर ए, ठीक है। और अगर मैं आर से आर बी तक जाऊँगी तो मेरा आर बी क्या होगा, फाइनल पॉइंट डिवाइडेड बाय इनिशियल पॉइंट क्या है, आर, राइट। तो इससे क्या करेंगे, आर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दूंगी, आर मल्टीप्लाई आर क्या हो जाएगा जी, आर स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू आर ए एंड आर बी, राइट। अब ये आर स्क्वायर की वैल्यू मैं किस में पुट करने वाली हूँ, इक्वेशन नंबर 3 में, ठीक है। एंड पुट इट इन इक्वेशन 3। तो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की ये वैल्यू आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर ए आर बी, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आर ए और आर बी के ऊपर सेम है, ठीक है। यहाँ तक हो गया कि बहुत ही आसानी से हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड वाले पॉइंट पर आ चुके हैं कि हमने इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड तक फाइंड कर लिया है। अब बस हमारे पास रह गया है जी इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला हम लिखते हैं आए हैं, जो कि मैं दोबारा यहाँ पर लिखने वाली हूँ, वी बी माइनस वी ए इज़ इक्वल्स टू माइनस ई, और वहाँ पर डी लिखवाया था यानी डिफरेंस इन डिस्टेंस। यहाँ पर क्या लिखवा देती हूँ जी, मैं आपको डेल्टा आर लिखवा देती हूँ, ठीक है। अब ये फार्मूला हम अभी मैं इसी वीडियो में भी बल्कि ड्राइव करवा कर आई हूँ। अच्छा, अब यहाँ पर जी था वी बी माइनस वी ए, ठीक है, यानी इनिशियल टू फाइनल पॉइंट था, राइट। अब यहाँ पर ये कॉन्फ़िगरेशन मेरे सिचुएशन के हिसाब से चेंज हो जाएगी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करने के लिए इसके अराउंड मुझे एक चार्ज लाना था इन्फिनिटी से, ठीक है। यानी यहाँ से कहीं से आप समझ लें मैं कोई चार्ज ला रही हूँ, तो मैं जब यहाँ से चार्ज लाऊंगी तो वो पहले बी पर पहुँचेगा और फिर बाद में ए पे पहुँचेगा। यानी ए पॉइंट जो है वो उसका फाइनल पॉइंट है, राइट। बी पॉइंट उसका फाइनल नहीं है। जो पिछली सिचुएशन वो प्लेट्स वाली करते आए थे उसमें अगर आपको याद हो, मैं अभी भी इस वीडियो में करवा के आई हूँ कि बी मेरा फाइनल पॉइंट था, तो मैंने वी बी माइनस वी ए लिखा था। लेकिन यहाँ पे मेरा फाइनल पॉइंट ए है और बी मेरा इनिशियल पॉइंट था, ठीक है। यानी समझे अगर चार्ज यहाँ से आ रहा है तो पहले बी पे आएगा, तो बी क्या होगी, इनिशियल पोजीशन, और ए होगी इसकी फाइनल पोजीशन। तो मेरी सिचुएशन में जो पोटेंशियल की वैल्यू होगी वो कुछ इस तरह से होगी, वी ए माइनस वी बी इज इक्वल्स टू माइनस ई एंड डेल्टा आर, राइट। यानी चेंज इन डिस्टेंस, यानी फाइनल डिस्टेंस माइनस इनिशियल डिस्टेंस। फाइनल डिस्टेंस क्या है जी, आर ए, और इनिशियल डिस्टेंस क्या है जी, आर बी। उसी तरह से लिखा है आर ए माइनस आर बी, ठीक है। यहाँ तक आई होप आप लोगों को समझ आई होगी मेरी ये बात, क्योंकि मैंने अपनी सिचुएशन के हिसाब से लिखना है। लास्ट जो मैं पीछे टॉपिक में आपको समझा के आई हूँ, और इस वीडियो के भी पहले पार्ट में जो मैंने ड्राइव करवाया था वो मैंने मेटल प्लेट्स वाली सिचुएशन के अकॉर्डिंग करवाया था। ये सिचुएशन थोड़ी डिफरेंस है। आपने सिर्फ क्या करना है, आपने देखना है आपका फाइनल पॉइंट क्या है। जब आप यहाँ से आ रहे हो, इन्फिनिटी से आ रहे हो, तो आपका फाइनल पॉइंट ए बन रहा है, ना कि बी बन रहा है। इसलिए वी ए माइनस वी बी माइनस ई आर ए माइनस आर बी। अब इसी को मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेती हूँ कुछ इस तरह से, वी ए माइनस वी बी इज इक्वल्स टू माइनस ई आर ए, ठीक है, माइनस माइनस प्लस ई आर बी हो गया, ठीक है। यानी ये क्या है, आर बी माइनस आर ए बन रहा है, राइट। तो मैं इसको कुछ इस तरह से लिख सकती हूँ, वी ए माइनस वी बी इज इक्वल्स टू ई, फिर से कॉमन आ गया, एंड आर बी माइनस आर ए, ठीक है। समझ आया है? मैंने सिर्फ इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया है बस, और कुछ ख़ास नहीं किया मैंने इसमें।
ये जो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड वाली इक्वेशन निकाली है, मैं इसको इक्वेशन नंबर 4 कह देती हूँ, और ये वाली इक्वेशन है मैं इसको इक्वेशन 5 कह देती हूँ। अब मैं क्या करूँगी, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड और इक्वेशन 4 जो है वो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड की ही वैल्यू है। तो मैं इक्वेशन 4 को उठा के 5 में पुट कर दूँगी, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ पर पुट कर दूँगी। तो जब मैं अपनी वैल्यू पुट करूँगी तो मेरे पास मेरा एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से आएगा, वी ए माइनस वी बी इज इक्वल्स टू, वैल्यू लगाते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर ए है, आर बी है, और वहाँ पर क्या था हमारे पास आर बी माइनस आर ए, तो वो ऊपर आ जाएगा जी आर बी माइनस आर ए। ठीक है, मज़ीद इसको कुछ इस तरह से सिंप्लीफाई करते हैं कि मैं लिखती हूँ Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी मैंने ये सारा पार्ट अलग कर लिया है और इन दोनों को मैं लिख सकती हूँ आर बी माइनस आर ए ओवर आर ए आर बी। ठीक है, समझ आ रही है? बिल्कुल इसी तरह से Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर बी डिवाइडेड बाय आर बी माइनस आर ए डिवाइडेड बाय आर बी। अब इसको मैं सिर्फ सिंप्लीफाई कर रही हूँ और कुछ ख़ास नहीं कर रही इसमें। तो मेरे पास मेरा एक्सप्रेशन क्या आ रहा है जी, वी ए माइनस वी बी इज इक्वल्स टू Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और कटिंग करने के बाद मेरे पास जी क्या बच गया है, 1/RA माइनस 1/RB। तो ये जी मेरे पास आ गई है पोटेंशियल एट अ पॉइंट। ठीक है, ये उसका फाइनल एक्सप्रेशन आ गया। अगर मैंने सिर्फ एक पॉइंट पे पोटेंशियल फाइंड करना है, यानी मैंने बी पे नहीं करना चाहती, मैं सिर्फ ए के ऊपर फाइंड करना चाहती हूँ, तो मैं मान लूँगी कि मेरे पास बी पॉइंट है ही नहीं। ठीक है, यानी मैं मान लूँगी कि जो बी पॉइंट है वो बेसिकली इन्फिनिटी है। ठीक है, अगर बी को इन्फिनिटी मान लूँ कि मैं बी इन्फिनिटी पे अप्रोच कर रहा है, ठीक है, इसका मतलब आर बी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो 1/RB क्या होगा, 1/इन्फिनिटी, और 1/इन्फिनिटी क्या होता है जी 0, तो ये टर्म मेरे पास क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो मेरे पास जी पोटेंशियल की वैल्यू आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/RA, यानी ख़ास पॉइंट के ऊपर मैंने जी फाइनल अपना पॉइंट फाइंड कर लिया है, फाइनल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड कर लिया है। ठीक है, तो ये था जी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, यानी मैंने इस पॉइंट चार्ज के ऊपर की वजह से खाली एक ए पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल फाइंड कर लिया, जो इसकी वैल्यू है ये आ गई है। कुछ लोग इसको इस तरह से भी लिखते हैं, आप ये भी लिख सकते हैं KQ/R। ठीक है, तो ये था जी आज का टॉपिक। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि मैं आसान से आसान तरीके से आपको समझा सकूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक इट।